हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेंडल्स लॉ, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मेंडल के नियम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है। चलिए पहले मैं डाल दूँ हेडिंग, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपने बहुत टाइम से ये लॉ पढ़ते आ रहे हो आप लोग, लेकिन आज जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, समझो मज़े ही आने वाला है। मेंडल्स लॉ कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं हो आप लोग। चलिए बेटा जरा डाल दो हेडिंग मेंडल्स लॉ। डाल दिया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवन परिचय आपने सबने पढ़ रखा, यानी कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, ये सब आपने पढ़ रखा। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत है नहीं है ना, पक्का? ठीक है, चलो बता दूंगा, बीच बीच में थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। मेंडल्स लॉ जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, पक्का एक क्वेश्चन फंसेगा, ना मानो पेपर उठा के देख लेना। चलिए तो जेनेटिक्स, आनुवांशिकता संबंधी, यानी कि जेनेटिक्स संबंधी, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स संबंधी, ओके सर, जेनेटिक्स संबंधी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेंडल के 3 नियम हैं, ठीक है बेटा, किसके? मेंडल के 3 नियम हैं, ठीक है, मेंडल के 3 नियम हैं, ओके सर। जेनेटिक्स संबंधी मेंडल के 3 नियम हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित। अच्छा कौन कौन से होते हैं जो निम्नलिखित हैं? बेटा जल्दी बताओ फास्टली। सबको पता है, सबको पता है, सबको याद है, पर लिख के कैसे आना है एग्जाम पेपर में वो मैं बताने वाला हूँ आज। पहला जो होता है वो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड जो होता है वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड जो होता है वो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए डाल दो पहला नंबर। बेटा जरा मैं ब्लू पेन से डालता हूँ हेडिंग आज। लो सर डालो पहला नंबर, लॉ ऑफ, याद करो, डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा जो आता है ना बड़ा शानदार आता है, लॉ ऑफ, सोच रहे होगे सर इंग्लिश में पढ़ा दिया आज तो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिख रहा है बोर्ड? अच्छा मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। थर्ड नंबर डालो लॉ ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। असॉल्ट बड़ा बनाओ बेटा, ए भी बड़ा बनेगा इसमें, असॉल्ट मैन, ठीक है। चलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम, इसको बोलते हैं स्वतंत्र, इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, इसको बोलते हैं हम पृथक्करण का नियम, और इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। हिंदी में चाहो लिख लो, पर भैया इंग्लिश में हेडिंग डाल का हो। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी है, कोई 12th क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए पहला नंबर डाल दो, पहला नंबर डाल दो। बेटा लिखना सिखा रहा हूँ, लिखना है, ऐसे मान लो लिखना सिखा रहा हूँ। बीएससी में आता तो है आपको, पर बेटा लिख के कैसे आओगे वो भी तो हमें देखना है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पहला नंबर डाल दो। क्या होता है ये, क्या होता है? सबको याद है? जल्दी फास्टली से, फास्टली कमेंट करो कि सर लॉ ऑफ डोमिनेंस ये होता है। जल्दी बताओ बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये होता है। कुछ तो पता होगा इसके बारे में। देखो जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण अपना लक्षण शो करता है, अप्रभावी लक्षण कभी भी अपना लक्षण शो नहीं करता। किताबों में कुछ भी लिखा है हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी लैंग्वेज से मतलब है, हमें लिख के आने से मतलब है, हमें सही सही लिख के आने से मतलब है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल टाइप में। मैं बाद में लिखूंगा नियम, अभी उतारना नहीं है, ठीक है। पहले समझ लो इस चीज़ को, यार कहाँ समझाऊँ मैं। चलो मैं यहीं समझा देता हूँ, ए इतने में आ जाएगा ये। चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ए इस टाइप से। चलिए बेटा एग्जाम्पल ले लो, जैसे दो बेटा, एक प्रभावी लक्षण है मेरा ये वाला, ध्यान देना है, ये मेरे पास एक प्रभावी लक्षण लिया मैंने, ठीक है, ओके सर। दूसरा मैंने लिया एक अप्रभावी लक्षण, सर ले लो आपकी क्या है, पर समझ में आना चाहिए सर, ठीक है बेटा। अब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण मैंने लिया है, तो ये जो प्रभावी लक्षण मैंने लिया है ना, ये मेरे पास है शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, ठीक है, कितना शानदार नाम है। और यह है बेटा शुद्ध बोना, ठीक है, यह है शुद्ध बोना, ठीक है। एक मैंने शुद्ध लंबा लिया है और एक मैंने शुद्ध बोना लिया। अब शुद्ध लंबा जो होगा ना वो मैंने माना टीटी, ठीक है, आप गोल कर सकते हो, ठीक है, या आप आयताकार बॉक्स में इसको पैक कर सकते हो। तो ये शुद्ध बोना हो गया, ये शुद्ध लंबा हो गया। अब जो मेरे पास F1 पीढ़ी में जब इनके बीच में क्रॉस होगा ना, क्रॉस ए, ये करवा दिया मैंने क्रॉस, आप लिख सकते हो पर संकरण। तो बेटा जो F1 पीढ़ी बनेगी ना हमारी,
जो F1 पीढ़ी बनेगी, तुम खुद बताओगे, मैं बताने वाला नहीं हूँ, आज तुम खुद बताओगे कि F1 जो पीढ़ी बनी यानी कि F1 जनरेशन बनी उसमें सभी पौधे कैसे होंगे। देखो एक शुद्ध लंबा पौधा है और एक शुद्ध बौना पौधा है, दोनों के बीच में आपने क्रॉस कराया। अब उन दोनों के क्रॉस से जो नया पौधा बनेगा वो कैसा होगा, बौना होगा या लंबा होगा। तो मैंने क्या बोला कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण जो होता है वो अपना लक्षण कभी भी नहीं दर्शाएगा, ये ध्यान देना, ये विलुप्त हो जाता है, ये बचता है। ठीक है, तो सभी पौधे जो होते हैं ना F1 पीढ़ी में वो सब बेटे संकर लंबे बनते हैं। ठीक है, ये संकर लंबे बनते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपसे यही तो कहता है कि इस नियम के अनुसार बड़ा सिंपल सा नियम है यार, अगर ये नियम आपके समझ में ना आए तो समझो कुछ समझ में नहीं आए। ठीक है, ये जो है ना ये जीन होते हैं, टीटी क्या है मेरे पास, ये जीन है, जीन, ये क्या बेटा जीन है, ये क्या है, ये जीन है। ठीक है, चलिए इस या जीन बोल दो या युग्मक बोल दो। तो इस नियम के अनुसार दिख रहा है सर, क्यों नहीं दिखेगा जब आप दिखाई दे रहे हो तो। चलिए इस नियम के अनुसार क्या होने वाला, इस नियम के अनुसार प्रभावी जीन यानी कि प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण एक साथ क्या हो बेटा, एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण, फोकस करें लाइन पर, प्रभावी लक्षण ठीक है अपना लक्षण दर्शाता है। ठीक है, प्रभावी लक्षण अपना लक्षण दर्शाता है जबकि अप्रभावी लक्षण नहीं। ठीक है, समझ गए होगे, बीएससी में पढ़ लो, 10th में नहीं हो, अप्रभावी लक्षण नहीं। ठीक है बेटा, नहीं, बस तो प्रभावी लक्षण अपना लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण नहीं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, समझ में आया था ना। तो यार इस नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण एक साथ उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण अपना लक्षण दर्शाता है जबकि अप्रभावी लक्षण नहीं। तो प्रभावी लक्षण मैंने शुद्ध लंबा लिया है और अप्रभावी लक्षण मैंने शुद्ध बौना लिया। जब इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे हमारे बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। जल्दी बताओ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया नहीं आया ना पक्का। चलिए तो मेंडल्स के लॉ तीनों नियम आज खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने बोला था मैं बीच बीच में ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताता चलूंगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म साइड में लिखो, आनुवांशिकी के जनक कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। पहला पॉइंट मिल गया, किस लिए प्रसिद्ध है, आनुवांशिकी की खोज करी, यानी कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के सिलिसियन भाग में हुआ, याद कर लो। ठीक है सर, ठीक है। इनके इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे कब, 1856 से 1863 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। 1865 में इन एक्सपेरिमेंट को यानी कि इन नियमों को, ठीक है, ब्रुनो सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को दिए, जिन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं ये नियम सही नहीं है। 1866 में, 65 के बाद 1866 में इन नियमों को प्रकाशित किया गया। फिर 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पश्चात 16 साल बाद 1900 में, ठीक है, इनके नियमों को पूर्ण रूप से, ठीक है, स्थापित कर दिया गया और छाप दिया गया। और फिर इनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया मरने के बाद, यानी कि जो सम्मान इन्हें मरने से पहले मिलना चाहिए था वो सम्मान इनको मरने के बाद मिला, ये आप सोच सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई, कहाँ हुई ये आपको बताना, जल्दी बताओ बेटा फास्टली कहाँ हुई, तो ब्रुनो ऑस्ट्रिया में हुई। ठीक है, अरे यार ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अच्छे से पढ़ो आप लोग। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर मेरे पास आता है, अपने पौधे के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे बनते हैं। ये लाइन लिखो, बहुत काम की है। जब शुद्ध लंबे, हाँ बेटा, जब शुद्ध लंबे, ठीक है सर, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच, यानी कि पौधों के बीच, ठीक है सर, पौधों के बीच क्या कराया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। ठीक है सर, कराया
जाता है। तो F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में, ठीक है सर, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं ना, सभी पौधे वो कैसे होते हैं? F1 पीढ़ी में सभी पौधे, ठीक है, संकर लंबे होते हैं, ठीक है, संकर लंबे होते हैं, राइट, संकर लंबे होते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट हमारा आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे होते हैं। अब डाल दो सेकंड नियम। सर अब नहीं डरेंगे सेकंड नियम से। क्या है सेकंड नियम? लॉ ऑफ, ठीक है सर, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, ओके, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। चलिए साहब, पृथक्करण का नियम। तो ये नियम आपने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जो जीन होते हैं ना, यानी कि इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का केवल एक ही जीन पहुंचता। चलिए पहले मैं लिखवा दूँ इस नियम को, फिर समझ जाओगे आप कि क्या नियम कहना चाह रहा है ये। उसके बाद में डिस्कस करेंगे आगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ध्यान दे बेटे बोर्ड पे, इस नियम के अनुसार, ठीक है सर, इस नियम के अनुसार, ठीक है ठीक है ठीक है, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, ठीक है, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जो जीन होते हैं ना बेटा, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन, ठीक है, जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं, जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं, ठीक है सर, पृथक हो जाते हैं तथा युग्मकों में जोड़े का एक जीन पहुंचता है, तथा युग्मकों में जोड़े का एक जीन पहुंचता है, एक जीन पहुंचता, अभी समझाऊंगा, पहुंचता है, ठीक है। इस नियम को ना हम एक नियम और कहते हैं कि यार इस नियम का एक पर्सनल नाम और है, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये लो सर, तो युग्मकों में जोड़े का क्या करता है बेटा, एक जीन पहुंचता है, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब देखो जरा कैसे है, एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है। चलिए फिर से अगेन बेटा यही पकड़ो, फिर से अगेन यही पकड़ो, क्या पकड़ो, फिर से अगेन यही पकड़ो, यह वाला। तो जरा ध्यान देना, यह है मेरे पास शुद्ध लंबा, ठीक है, ये शुद्ध लंबा, फिर मैं क्या लूँगा, शुद्ध बोना, एम राइट, ये मेरे पास रह गया शुद्ध बोना। अब जरा ध्यान देना भाई, ये मेरे पास टी होगा, ये भी मेरे पास टी होगा, ये होगा जनक, ये क्या होगा बेटा हमारे जनक, ये लाइन पे ध्यान दो, ये होगा जनक। अब क्या होगा, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जो जीन है ना वो हमारे कैसे हो जाएंगे, वो पृथक हो जाएंगे इस टाइप से। ये इधर मेरे पास स्मॉल टी और फिर मेरे पास स्मॉल टी, तो युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन कैसे हो गए मेरे पास, ये जीन होते हैं ना, तो जोड़े के जो जीन है वो मेरे पास कैसे हो गए भाई, पृथक हो गए। जो जोड़े के जीन होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, तो जोड़े के जीन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो जोड़े के जीन मेरे पास पृथक होगा, ये है हमारे युग्मक, ठीक है बेटा। तो युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन कैसे हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और युग्मकों में जोड़े का क्या होता है बेटा, एक ही जीन पहुंचता है इस टाइप से। ये तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दिख रहा ना आप लोगों को है भैया, अरे दिख रहा होगा काफ़ी ऊपर है। तो बेटा ये जो बना ना, ये पीढ़ी जो बनी मेरे पास F1 पीढ़ी बनी, कौन सी पीढ़ी बनी मेरे पास, F1 पीढ़ी बनी, और इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए, संकर लंबे हुए, ठीक है, कैसे हुए बेटे, संकर लंबे हुए, ठीक है। तो ध्यान देना, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं तथा युग्मकों में जोड़े का क्या होता है, एक ही जीन पहुंचता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण दर्शाता है, अप्रभावी लक्षण कभी भी अपना लक्षण नहीं दर्शाता। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे हुए। अब F1 पीढ़ी के साथ हम स्वपरागण करवाएंगे, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, F1 पीढ़ी के साथ क्या करना है, हमें स्वपरागण करना है। चलिए स्वपरागण भी कर लेंगे, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, कर दे इसको रेस, ठीक है सर। अरे बहुत नियम आता है ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा नियम आता है जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, मेंडल्स लॉ को,
ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा जरा यहाँ तक तो मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। अब F1 पीढ़ी के साथ स्वपरागण करवाना है आपको। सर स्वपरागण करवाना कैसे करवाएंगे? चलिए बना दो बेटे, पुनेट स्क्वायर बना दो, इसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कौन सा स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, ये पुनेट स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे सर, थ्योरी भी लिख देंगे, 4 बनाओ, 4 बना दो ये। चलो बेटा देखो, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, फिर बड़ा टी छोटा टी। अब टी से टी को क्रॉस करवाओ, तो कैपिटल टी का बना भैया शुद्ध लंबो, शुद्ध लंबा बना, शुद्ध लंबा बना रहे यार, क्या यार, ये भी एक छोटी सी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बात उससे कर भी सकता हूँ, हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ, और अगर आ जाए बिना मेकअप के सामने तो डर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। सेम कहानी है। अब सोच रहे होगा कैसे कहानी है, चलो वो भी देखते हैं। तो बेटा ये शुद्ध लंबा बना, ये बड़ा टी छोटा टी क्या बना, क्या बना, जल्दी बताओ बेटा, संकर लंबा, संकर लंबा बना। ठीक है, ये क्या बना, संकर लंबा बना। फिर स्मॉल टी बड़ा टी, स्मॉल टी और फिर बड़ा टी, ये क्या बना, ये भी संकर लंबा बना, संकर लंबा बना। ठीक है, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या बना, ये शुद्ध लंबा बना, वो शुद्ध बोना बना। ठीक है, शुद्ध बोना बन गया। अब जरा मुझे जरा बता दो बेटा कि यार ये जो होता है ना जीनोटाइप जो होते हैं, यानी कि देखो ध्यान देना, जीनोटाइप में लूँगा मैं अभी, देखो ये शुद्ध लंबा, ठीक है सर, शुद्ध लंबा बना, फिर संकर लंबा बना, ठीक है सर, संकर लंबा बना, फिर हमारा शुद्ध बोना बना, फिर हमारा क्या बना, शुद्ध बोना बना। ठीक है, अच्छा तो शुद्ध लंबा जो बना ना हमारा, वो कितना बना, 1 बना। संकर लंबे कितने बने, 2 बने, और शुद्ध बोना कितना बना हमारा, 1 बना। तो ये होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि जीनी अभिव्यक्ति की फॉर्म में। एक होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप आता है एक। अब फिनोटाइप का मतलब होता है देखकर, अंदाजा लगा लो देखकर कितने लंबे हैं, जीनोटाइप जीन के आधार पर, और फिनोटाइप सिर्फ देख के बता दोगे कितने लंबे हैं कितने बोने हैं। कितने लंबे हैं, 1 2 3, 3 लंबे हैं और 1 क्या है हमारा, बोना है। तो ये जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 3:1, यानी कि यहाँ बनेगा मेरे पास लंबे कितने हैं मेरे पास, 3 है, और बोना कितना है मेरे पास, 1 है। चलो 3:1 दिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लंबे और बोने पौधों का अनुपात कितना होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है, 3 लंबे 1 बोना, और जीनोटाइप में 1 शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बोना। चलिए इस चीज़ को मैं लिखता हूँ, इस चीज़ को मैं थ्योरी में लिख देता हूँ कि जब शुद्ध लंबे, ठीक है, जब शुद्ध लंबे, ठीक है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने, ओके, शुद्ध बोने पौधों के बीच क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं ना, सभी पौधे, ठीक है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं वो संकर लंबे बनते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे बनते हैं। बट अगर आप बात करोगे F1 पीढ़ी के साथ स्वपरागण कराया जाता है, F1 पीढ़ी के साथ स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बोने पौधों का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है। बस ये लिखना है हमें। बनते हैं जब F1 पीढ़ी का, ध्यान देना, जब F1 पीढ़ी के साथ, ठीक है, स्वपरागण कराया जाता है, F1 पीढ़ी के साथ स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, ठीक है सर, कोमा संकर लंबे, ठीक है सर, तथा शुद्ध बोने पौधों का
अनुपात जो होता है ना वो 1:2:1 जीनोटाइप, जीनोटाइप होता है, चलो होता है, ठीक है। तथा 3:1 तथा लंबे तथा बौने पौधों का अनुपात, पौधे 3 शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 3:1 फिनोटाइप रूप में होते हैं, रूप में, यार आगा नहीं नीचे दिखेगा नहीं, चलो लिख लो यार, होते हैं, अब आ गया, दिखिया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब एक और पढ़ते हैं लास्ट में, और लास्ट वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको आप बोलते हो स्वतंत्र अभिवहन का नियम। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, पक्का हटा दें इसको, सोच लो आप एक बात और, ठीक है, ओके। देखो इतना इजी है यार, इतने इजी नियम होते हैं कि जिनको आप बड़ी आसानी से पेपर में लिख के आ सकते हो, कोई से भी आए। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, नोट करके एक पॉइंट और लिख लेना, यानी कि मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो होता है ना, वो दोनों के दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होते हैं। नोट करके एक पॉइंट ये भी लिख लो आप। चलिए सर, नोट करके एक पॉइंट ये वाला भी लिखवा दो, कि नोट करके लिख लो कि मेंडल के फर्स्ट FIRST, मेंडल के फर्स्ट तथा सेकंड लॉ जो होते हैं, मेंडल के फर्स्ट तथा सेकंड लॉ जो होते हैं दोनों, मेंडल के फर्स्ट तथा सेकंड लॉ दोनों जो होते हैं ना, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होते हैं। क्रॉस पर क्या होता है बेटे? आधारित होते हैं, ठीक है, आधारित होते हैं। ओके सर, ओके। यानी कि मेंडल के फर्स्ट तथा सेकंड लॉ दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होते हैं। डाल दो एटिंग, डाल दो, थर्ड नंबर डाल दो इसका। यानी कि थर्ड नंबर क्या है यार, जल्दी बताओ फास्टली यार। थर्ड नंबर लॉ ऑफ, ठीक है सर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऐसा करके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है बेटा, असॉर्टमेंट। ओके सर, ओके, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या होता है, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, तो एक जोड़ी युग्म विकल्पी का पृथक्करण दूसरे जोड़ी युग्म विकल्पी के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। सर समझ में ना आया, अभी समझ में आगा कि इस नियम के अनुसार, पहले लिख दो छोटा सा नियम कि यार इस नियम के अनुसार, ठीक है, लाइन पे फोकस करें, जब लिख लोगे तो आप समझ जाओगे। जब इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, ध्यान देना, जब दो जोड़ी, फोकस करें, जब दो जोड़ी, ठीक है सर, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को, अब यार ये युग्म विकल्पी क्या होते हैं, युग्म विकल्पियों को, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को, ठीक है, युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में, फोकस करें ठीक से, F1 पीढ़ी में जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, यानी कि क्रॉस करवाया जाता है, ऐसे लिख दो, पास लाया जाता है, पास लाया जाता है, ठीक है सर, पास लाया जाता है, तो एक जोड़ी, फोकस करें ठीक से, तो एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी युग्म विकल्पी का एक जोड़ी युग्म विकल्पी का जो पृथक्करण होता है ना हमारा, सेपरेशन, पृथक्करण जो होता है, वो दूसरे जोड़ी युग्म विकल्पी के, दूसरे जोड़ी युग्म विकल्पी के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है, ठीक है, पृथक्करण से कैसे होता है बेटा? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। फोकस करें, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, तो एक जोड़ी युग्म विकल्पी का
ठीक है, एक जोड़ी युग्म विकल्पी का पृथक्करण दूसरे जोड़ी युग्म विकल्पी के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। अब इस नियम को समझने के लिए और एक चीज़ और है, ये जो नियम होता है ना, ये जो नियम होता है, यह नियम जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जो होता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है, लेकिन ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नहीं होता, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। और जब दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, यानी कि दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने विरोध किया इन नियमों का, तो सबसे ज़्यादा विरोध इसी नियम पे हुआ था, क्योंकि ये जो नियम होता है वो काय पर आधारित है, द्विसंकर क्रॉस, जिसे बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है बेटा, डाई हाइब्रिड, ओके ओके, ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, क्रॉस पर आधारित है, ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। चलिए बेटा, अब ये तो मैंने तुम्हें लिख ही दिया कि इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास पास लाया जाता है तो एक जोड़ी युग्म विकल्पी का पृथक्करण दूसरे जोड़ी युग्म विकल्पी के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है बेटा, अगर एग्जाम्पल ना समझा ना तो समझो कुछ नहीं समझा, इसलिए बेटर यही है कि एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो। चलो यहाँ आ जाएगा एग्जाम्पल, आ तो जाएगा यहाँ पे। चलिए मैं सोच लूँगा थोड़ा सा, देखो सबसे पहले लेता हूँ मैं गोल पीला, गोल पीला, ठीक है सर, गोल पीला। चलो सर आपने गोल पीला ले लिया, फिर मैंने लिया झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ठीक है। अच्छा काहे शो कर दूँ, गोल पीले को मैं शो कर रहा हूँ राउंड राउंड येलो येलो, राउंड राउंड येलो येलो, ठीक है। झुर्रीदार हरे को शो कर रहे हैं हम छोटा आर छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, ठीक है। चलिए मैं ब्लैक का यूज़ करूँगा, मैं ब्लैक चीज़ का, एक में ब्लैक का और एक में ब्लू का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इस बारे में मैं यूज़ कर रहा हूँ, चलिए ब्लैक का, छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, ठीक है। ये कर दिया हमने, कर दिया। अब क्या होता है कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी का पृथक्करण जो होता है, एक जोड़ी युग्म विकल्पी का पृथक्करण दूसरे जोड़ी युग्म विकल्पी के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। इस टाइप से देखो ये इनको बेटा मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये तो हमारे जनक हो गए। अब बेटा युग्मक आ जाएगा हमारा, देखो बहुत ज़रूरी है इसको समझना। युग्मक जो बनेंगे ना वो आर बाई, ठीक है बेटा, फिर आर बाई, तो ये हो गया हमारा पृथक्करण। ऐसे ये वाला आर बाई फिर आर बाई पृथक्करण। अब क्या होगा हमारा ये, इसको वो इन दोनों को आपस में मिला दो। भाई मैंने इन दोनों को मिला दिया आपस में, जब आपने क्रॉस करवाया इन दोनों के बीच में तो क्या बना बेटा जल्दी बताओ। F1 पीढ़ी में क्या बना सर, F1 पीढ़ी में हमें कुछ और देखने मिला, तो यहाँ बना आर, ठीक है, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण शो करते हैं, यानी कि गोल पीले बनेंगे, संकर गोल पीले, संकर गोल पीले, संकर गोल पीले, ठीक है। अच्छा एक शेर है छोटा सा, सुनना ध्यान से। दीवारें छोटी हुआ करती थी लेकिन पर्दा हुआ करता था, दीवारें छोटी हुआ करती थी लेकिन पर्दा हुआ करता था, बर्गर की तरह आज से पहले देसी मुर्गा हुआ करता था। शुक्र है कि अपने एरिया में खुल गए कॉलेज वॉलेज सेंटर, वरना लड़कियों संग साथ पढ़ने का एक सपना हुआ करता था। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, तो संकर गोल पीले बन गए हमारे F1 पीढ़ी में, ठीक है। चलिए सर संकर गोल पीले बन गए F1 पीढ़ी में, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो ध्यान से, अब क्या होगा, देखो आर बड़ा वाई मिलाओ, आर बड़ा वाई, ठीक है, ऐसे करके चलो यहाँ से लेता हूँ मैं, आर बड़ा वाई रेशियो आर छोटा वाई, आर बड़ा वाई आर छोटा वाई, ठीक है। फिर रेशियो छोटा आर बड़ा वाई फिर छोटा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई। तो बेटा यहाँ जो बना ना मेरा, यहाँ बना गोल पीला, क्या बना यहाँ पर मेरा, ये है गोल पीला, रेशियो गोल हरा, ठीक है, गोल हरा, रेशियो झुर्रीदार पीला, ठीक है, रेशियो झुर्रीदार हरा, ठीक है। कब, जब मैं F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस करवाऊंगा,
ठीक है। F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस करवाऊंगा तो F2 पीढ़ी में क्या बनेगा वो हमें देखना। तो बेटा 9 तो ये बनते हैं और 3 ये बनते हैं और 3 ये बनते हैं और 1 ये बनता है, टोटल 16 बनते हैं। ठीक है, यानी कि गोल पीला जो होता है वो 9 बनते हैं, गोल हरे जो होते हैं वो 3 बनते हैं, झुर्रीदार पीले 3 बनते हैं और झुर्रीदार हरे भी हमारा कितना बनता है, 1 बनता है। अब बस आपको करना क्या है, पुनेट स्क्वायर मेथड लगा देना है आपको, पुनेट स्क्वायर बना देना। आप पुनेट स्क्वायर कैसे बनाओगे ये आपको पता है। अब F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ क्या करवाना, आपको स्वपरागण करवाना है। क्या करवाना है बेटे, स्वपरागण करवाना। ठीक है, चलिए स्वपरागण करवा दो और देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं क्या बनता है F2 पीढ़ी में। लाइन बिल्कुल सीधी वाई सीधी होनी चाहिए सर, लाइन बिल्कुल सीधी वाई सीधी होगी, आप टेंशन ना लें। ओके ओके, चलिए देखते हैं पुनेट स्क्वायर की क्या कहानी रहेगी। सर क्या लाइन है बिल्कुल सीधी हैं, पता नहीं सीधी है नहीं, तो जैसी भी होंगी फिलहाल इसका 16 भाग बना लो, इसका बेटा 16 भाग बना लो। ये तो बड़ा छोटा भाग हो रहा है, ये एक, ये 16 भाग करो। ठीक है सर, 1, ठीक है 2, फिर ठीक है 16 भाग हो गए। अब लिख लो ये बड़ा आर बड़ा वाई, फिर बड़ा आर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई, फिर छोटा आर छोटा वाई, फिर इधर को भी सेम बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, फिर बड़ा आर, फिर छोटा आर बड़ा वाई, फिर छोटा आर छोटा वाई। इसलिए मैंने बड़े क्रम वाई के हिसाब से तुम्हें बनवाया ये, ताकि तुम लोग समझ जाओ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका क्रॉस करवाओ इससे, तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी बनेगी बेटा, F2 पीढ़ी बनेगी हमारी, ये वाली। चलिए लो आर वाई का मैंने आर वाई, तो आर आर वाई वाई क्या बना, क्या बना बेटा, गोल पीला बना। इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है सर, गोल पीला बन गया। इसको हटा के ना मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, जे वाला। अच्छा आर 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 बटा स्मॉल वाई, बड़ा वाई और छोटा वाई, तो ये बना गोल, अभी भी गोल पीला बना। ठीक है, फिर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, अभी भी ये गोल पीला ही बना, अभी भी क्या बना बेटा, ये गोल पीला बना। फिर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, अभी भी बेटा ये गोल पीला ही बना। सब तो गोल पीले बनने हैं, 9 बनते हैं ना, गोल पीला ही बना। फिर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, अभी बेटा ये गोल पीला बना, गोल पीला ही बना। अब बड़ा आर बड़ा आर छोटा वाई, तो ये बना बेटे गोल हरा। ये छोटा वाई क्या है तुम्हारा, हरा। ठीक है, ये बना हमारा गोल हरा। ठीक है, छोटा हरा का झुर्रीदार होगा, बड़ा वाई छोटा वाई आगा तो वो कौन सा होगा, हरा होगा। ठीक है, अब फिर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो बेटा ये बना, इसको ना ऐसा कर दिया तुम्हें, ऐसा करके स्टार बना दियो ये। फिर मेरे पास बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर गोल पीला बन गया, गोल पीला बना। फिर बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, ये बना बेटे गोल हरा। इसको मैंने शो कर दिया स्टार से। ठीक है, चलो 2 तो बन गए। अब फिर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई क्या बना, गोल पीला। ठीक है, फिर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर गोल पीला बनेगा, गोल पीला। चलिए फिर बड़ा छोटा आर बड़ा वाई। ठीक है, तो ये बना हमारा झुर्रीदार पीला बना हमारा, ये झुर्रीदार पीला हमारा बन के तैयार हो गया। इसको मैंने 0 से कर दिया। फिर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये भी क्या बना हमारा, झुर्रीदार पीला बन गया। ठीक है बेटा, अब फिर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये बना बेटा गोल पीला, फिर से अगेन। चलिए गोल पीला बन गया। फिर बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई क्या बन गया हमारा, ये गोल हरा बन गया। ठीक है, फिर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो ये बना झुर्रीदार पीला बना, यानी कि 0 वाला, ये भी 0 वाला है। फिर मेरे पास, अबे यार एक तो हाँ गोल हरा ही आएगा, ये स्टार वाला बन गया हमारा, है ना।
फिर छोटा आर छोटा वाई, तो ये बन गया हमारा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। तो ऐसे बन जाते हैं। तो बेटा कितने बने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोल पीले 9 बन गए। और देखो स्टार वाले गोल हरे 1 1 1, कितने बन गए 3 बन गए। जीरो वाले झुर्रीदार पीले कितने बन गए 3 बन गए। और झुर्रीदार हरा कितना बना हमारा 1 बना, झुर्रीदार हरा 1। तो ये रेशियो हमारा आता। अब क्या होता है देखो, अंग्रेजी वैज्ञानिक पुनेट ने, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को प्रदर्शित करने के लिए चेकर बोर्ड मेथड का यूज़ किया, या चेकर बोर्ड मेथड प्रकाशित किया, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को भी लिखने वाला हूँ, फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं चीज़ को, यानी कि अंग्रेजी वैज्ञानिक, फोकस करें ठीक से, अंग्रेजी वैज्ञानिक, ओके 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 ओके, अंग्रेजी वैज्ञानिक पुनेट ने, ठीक है, पुनेट ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए चेकर CHECKER चेकर बोर्ड VOARD मेथड, चेकर बोर्ड मेथड। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली कर दें इसको रेज पक्का, ठीक है। बस थोड़ा सा और रह गया, क्योंकि ये जो तृतीय नियम है ना, ये पेपर में पूछा जाता है और बहुत मोस्ट है, और पढ़ाया है आपका, पर लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चेकर बोर्ड करने के लिए चेकर बोर्ड मेथड विकसित किया, इसे आप क्या बोलते हो, जिसे पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये मेंडल्स के तीनों नियम हो गए, और तीनों के तीनों नियम आप मेंडल्स के बड़े आसानी से कवर कर लो, क्योंकि आपके 12th क्लास 10th क्लास में ये सब पढ़ाए हैं, बस आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम पेपर में अच्छे से लिख के आना। तो तृतीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर आपसे मेंडल का थर्ड नियम नहीं पूछा ना, तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछे तो भी हमें यही लिख के आना, तृतीय नियम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।